बिहार के पूर्व कृषि मंत्री व राजद विधायक सुधाकर सिंह ने किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। सुधाकर सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए जो महागठबंधन है उस गठबंधन से भी किसानों के हित में समर्थन करने का अपील किया है। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं विधायक सुधाकर सिंह, आइए सुनाते हैं। तीसरे में जो प्रावधान थे वो चौथे में सेम प्रावधान है। कोई भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं कहा तो कोई गुणात्मक बदलाव नहीं, सिवा वही बजट बनाने का। लोगों की ज़रूरत है कि हमारे मूल्यवर्धन होना चाहिए, मंडी होना चाहिए, हमारे अनाज का दाम मिलना चाहिए, फलों और फसलों का दाम मिलना चाहिए उचित। उन सवालों पे चौथा कृषि रोड मैप साइलेंट है। वह पुराने ही नीतियों को रीपैकेजिंग के जरिए इसको काम किया जा रहा है। जहां तक उन तीसरे कृषि रोड मैप में साफ शब्दों में लिखा था कि बिहार में हम लाखों मंडी का हम निर्माण करेंगे, ग्रामीण मंडियों का, उसके बारे में यह पूर्णतः कृषि रोड मैप चौथा साइलेंट है। आप देख रहे हैं किसानों को बोनस नहीं दिया जा रहा है बिहार में, जब अन्य राज्य दे रहे हैं तो बिहार में भी मिलना चाहिए किसानों को। सरकार की मंशा भी है कि बिहार के सबसे जो गरीब लोग हैं उसको हम आर्थिक मदद करें। ये आर्थिक मदद का इससे बड़ा क्या आधार हो सकता है कि हम किसानों के फसल को हम अगर दाम दे दें तो अभी एक आर्थिक मदद है। लगातार तो देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, और वो जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ तो बोनस दे रहे हैं 1000 रुपये। बिहार के किसान को क्यों नहीं बोनस मिल रहा? यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सामूहिक दायित्व है, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट की गारंटी भारत सरकार देता है, इसीलिए उत्तरदायित्व उन पर ज़्यादा है। और राज्य सरकार को भी मांग करनी चाहिए, ज़रूरत पड़े तो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को दिल्ली में जाके सरकार के सामने प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहिए कि केवल बोनस उन्हीं राज्यों में क्यों जिन राज्यों में चुनाव, बाकी देश का क्या। यहाँ पे पराली के फूकने पर दंड दिया जा रहा है। लगातार बिहार के किसानों पर FIR किए जा रहे हैं, किसानों को जुर्माना वसूले जा रहे हैं, किसान सम्मान निधि वापस लिया जा रहा है। सरकार के द्वारा लगातार धमकी दिया जा रहा है बिहार के किसानों को, धान उत्पादन करने वाले, कि अगर आप पराली फूका, आप देखते होंगे माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों का बात सुनी जानी चाहिए। किसान इसके लिए संपूर्ण रूप से दोषी नहीं है। वायु प्रदूषण के लिए केवल किसान दोषी नहीं, बल्कि एयर कंडीशन गाड़ी में चढ़ने वाले लोग, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने वाले लोग, एयर कंडीशन घर में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित कर रहे हैं। वह दिल्ली का मसला हो या पटना का मसला हो, लेकिन हुक्मरान एयर कंडीशन ऑफिसों से लगातार किसानों पर प्रताड़ित करने का लगातार आदेश दे रहे हैं। कोई भी लोकप्रिय सरकार, जनता से चुनी हुई सरकार से अपेक्षा नहीं किया जाता कि अपने ही लोगों को, लाखों किसानों को दंडित करने का काम करे। उसके लिए वैकल्पिक नीति माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा की जो नीति है उस नीति को देश भर में लागू करना चाहिए। किसानों को सब्सिडी देना चाहिए प्रति एकड़ कि वह पराली का सही प्रबंधन कर सके। ऐसे में राज्य सरकार को किसानों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद के इलाके में व्यापक पैमाने पे प्रशासन के द्वारा किसानों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। इस उत्पीड़न से मुक्ति के लिए मैं अपील करता हूं बिहार की सरकार से। जैसा कि आपने सुना कि सुधाकर सिंह ने सीधे तौर पर बीजेपी पे आरोप लगाया है कि केंद्र के बीजेपी सरकार जहां जहां चुनाव हो रही है वहां वहां किसानों को भड़माते हुए एक नए आश्वासन दे रही है, लेकिन बिहार को उन सभी तमाम मुद्दों से अलग रखते हुए किसानों के बारे में नहीं सोच रही है, जिसके कारण आज बिहार के किसानों की स्थिति दयनीय हो चुकी है।